दोस्तों, धरती पर महाप्रलय का शुरुआत हो चुका है। जैसे ही नए साल का आगमन हुआ, वैसे ही भारत के तीर्थ स्थलों पर आपदा आना शुरू हो गया। दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ भारत के धार्मिक धरोहर में से एक है। भगवान विष्णु तथा आदि शंकराचार्य की पवित्र भूमि पर बड़ी बड़ी आपदा आन पड़ी है। गांव के गांव धंस जा रहे हैं, जमीन पर इमारतें गिर जा रही हैं। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जब जोशीमठ सहित बद्रीनाथ धाम धरती में समा जाएगा। जब जब धरती पर पाप अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु सृष्टि रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। आखिर भगवान विष्णु को कलयुग में कल्कि अवतार क्यों लेना पड़ रहा है? वह दिन अब दूर नहीं जब कली ग्रसित मनुष्य पृथ्वी पर हर तरफ पाप अत्याचार लूट मार बलात्कार हत्या जैसे दुष्कर्म करके अपना खुद ही विनाश कर लेंगे। आप लोगों ने बहुत से ऋषि मुनि महंत से ऐसा सुने होंगे कि कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर सभी पापी मनुष्य का संहार करेंगे। तो आइए जानते हैं, जो भगवान विष्णु मनुष्य रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतार लेते थे, अब वही इस कलयुग में मनुष्य के संहार के लिए क्यों अवतार ले रहे हैं। वीडियो में हम जानेंगे कली ग्रसित मनुष्य कौन होगा और भगवान कल्कि कैसे करेंगे मनुष्यों का अंत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कली राक्षस कौन है और उसका जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, बात उस समय की है जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें से रत्न और अमृत के उत्पत्ति के साथ साथ अत्यंत विध्वंसक विष का भी उत्पत्ति हुआ था, जिसको ग्रहण करने के लिए ना ही देवता आगे आए और ना ही दानव आगे आ रहे थे। तब सृष्टि रक्षा हेतु देवों के देव महादेव ने विष को ग्रहण करने के लिए निश्चय किया। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे तो विष की कुछ बूंदें समुद्र में गिर गया था। उन्हीं बूंदों द्वारा कली राक्षस की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में उसने अपना भौतिक आकार नहीं लिया था, क्योंकि उन युगों में पाप की मात्रा कम था। परंतु जैसे जैसे कलयुग का आरंभ होता गया, वैसे वैसे कली राक्षस अपना आकार बनाता गया। कल्कि पुराण के मुताबिक जब कलयुग में पाप की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब कली राक्षस अपना भौतिक आकार धारण कर लेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कली राक्षस कंस और रावण हिरण्यकश्यप जैसे भगवान से युद्ध नहीं करेगा, बल्कि वह सभी मनुष्यों के अंदर घुसकर सभी मनुष्यों को पापी बना देगा, जिससे सभी मनुष्य कली ग्रसित होकर स्वयं भगवान को ललकारेंगे। मनुष्य मूर्खता का परिचय देते हुए स्वयं भगवान से युद्ध करने के लिए आगे आएंगे। आइए अब जानते हैं कल्कि अवतार कौन है और वह कलयुग में कैसे करेंगे मनुष्यों का संहार। दोस्तों, भगवान कल्कि भगवान विष्णु का ही आखिरी अवतार होंगे, जो अपने 64 कलाओं से युक्त होकर 64 कुल में अवतरित होंगे। उनका जन्म सावन मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को होगा। मनुष्य का संहार करने के लिए जिस वाहन का वह उपयोग करेंगे, वह सफेद रंग का एक घोड़ा होगा और उनका अस्त्र तलवार होगा, जिससे वह कली राक्षस का अंत करेंगे। उनकी इस धर्म युद्ध में 7 ऐसे महान योद्धा साथ देंगे, जिन्हें अलग अलग युगों में चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त है, जिसमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं बजरंग बली। यह त्रेता युग के ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें अग्नि जला नहीं सकता, पानी डुबो नहीं सकता और हवा हिला नहीं सकता। और ऐसे ही बहुत सारे योद्धा हैं जो भगवान विष्णु का साथ देंगे इस धर्म युद्ध की लड़ाई में। भगवान कल्कि के गुरु होंगे भगवान परशुराम।
आपको बता दें कि भगवान कल्कि का जन्म ब्राह्मण कुल में विष्णुयश नामक एक ब्राह्मण के घर होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। उनकी 2 पत्नियां होंगी। पहली पत्नी का नाम होगा पद्मावती, जो कि माँ लक्ष्मी का अवतार होंगी। उनकी जो दूसरी पत्नी होगी वह वैष्णवी रूपी रमा होंगी, जो कि त्रेता युग से ही उनके अवतार का इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, कलयुग में भगवान कल्कि का पूजा जोर शोर से हो रहा है। उनके 2 मंदिर भी मौजूद हैं। पहला मंदिर राजस्थान में बना हुआ है और दूसरा मंदिर उत्तर प्रदेश के सबल ग्राम में मौजूद है। कल्कि पुराण के मुताबिक सबल ग्राम भगवान कल्कि का जन्म स्थली भी माना जा रहा है। आप सभी ने भगवान विष्णु को 4 हाथ वाले चित्र में देखा ही होगा, तो उसमें वो अपने हाथों में नंदक तलवार को लेकर दिखाई देंगे। कहा जाता है कि वह तलवार ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। नंदक तलवार को भगवान विष्णु का अंश भी माना जाता है, इसलिए यह तलवार महान, ताकतवर और शक्तिशाली भी होता है। इसी तलवार से भगवान विष्णु ने मधु और कैटम नामक 2 राक्षसों का वध भी किया था। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो वह नेमिशरण वन में ठहरे थे, जहां पर उनके साथ नंद का तलवार भी था। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चला था, तो भगवान श्री राम ने नंदक तलवार का प्रयोग किया था। नर और नारायण की अवधि के दौरान हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु व देवताओं के हाथ में तलवार होना ज्ञान की शक्ति को प्रकट करता है। नंद की तलवार द्वारा अज्ञानता को दूर किया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार नंद का तलवार उस ज्ञान को दर्शाता है जिसे विद्या द्वारा प्राप्त किया जाता है। पौराणिक कथाओं में भी इस तलवार का वर्णन पाया जाता है। कहा जाता है कि एक बार राजा भक्त प्रहलाद ने 2 ऋषियों को अपने साथ नंद का तलवार रखते हुए देखा, तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। उसके बाद उन दोनों के बीच घोर युद्ध चालू हो गया, जो कि 1 महीने तक हुआ। तभी उन्हें नर और नारायण दोनों ऋषियों के बारे में पता चला, तो वह उनके सामने झुक गए और उनसे क्षमा मांगा। वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने नारकासुर का वध करने के लिए नंद की तलवार का प्रयोग किया था। दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक नंद की तलवार भगवान शिव का भी अंश माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के सभी अस्त्रों का वर्णन पाया जाता है, परंतु नंद की तलवार के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा।